इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का एग्जाम मॉडल सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम मॉडल सेट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मॉडल सेट का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेगा 50। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को सॉल्व करते हैं। 1 में बोला जा रहा है सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों सही कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। क में बोला जा रहा है निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है। तो कौन से पदार्थ में चमक नहीं होती है, ऑप्शन से बताना है। तो ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी। तो शुरू के जो तीनों है ना, लोहा, तांबा, सोना, इसमें चमक होता है, लकड़ी में चमक नहीं होता। तो 4 हो जाएगा आंसर। ख है वैसे तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। प्राकृतिक तंतु जैसे भेड़, बकरी, याक हो गया, ऊंट हो गया, वो सब से तंतु मिलता है। तंतु यानी क्या? पतले पतले बाल। और पौधों में अगर बात करेंगे तो कपास हो गया, जूट हो गया, ये सबसे मिलता है। और जंतु में क्या आ जाएगा? रेशम का कीड़ा भी आ जाएगा। ग है आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो आलू में होता है मंड, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये मीठा लगता है। कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर को ऊर्जा देना। घ क्वेश्चन है जो जंतु केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो केवल बोला जा रहा है, जो केवल है ना, पौधा और पेड़ पौधा से जो उत्पाद मिलता है, जैसे फल फूल, तना, जड़, ये सब खाते हैं तो उसको कहते हैं शाकाहारी। केवल खाते हैं, केवल। जो मांस भी खाएंगे और पेड़ पौधा से जो मिलता है उसको भी खाएंगे तो उसको कहते हैं सर्वाहारी। जो केवल मांस खाएंगे उसको कहेंगे मांसाहारी। 2 में बोला जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। एक सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, चारों सही जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। क में बोला जा रहा है फूल का मादा भाग डैश कहलाता है। तो फूल का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है। ये आपको बताए थे एग्जाम मॉडल सेट 1 में, ठीक है, साइंस एग्जाम मॉडल सेट 1 में बताया था। ख है जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करती है। तो जड़ें मिट्टी से है ना जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है। जल में खनिज लवण मिला हुआ रहता है, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो मिनरल्स हैं मिले हुए रहते हैं। ग है कपूर ठोस अवस्था से सीधे डैश अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कपूर को गर्म कीजिएगा ना, कपूर को गर्म कीजिएगा तो ठोस से है ना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता। जैसे पानी है ना, पानी ठोस अवस्था में क्या रहता है? बर्फ। तो बर्फ को आप गर्म कीजिएगा तो पानी बनेगा, पानी को और गर्म कीजिएगा तब वो वाष्प में बदलेगा। लेकिन कपूर का है ना गुण अलग है, ये ठोस रहेगा नहीं तो गैसीय अवस्था में रहेगा। तो ठोस को गर्म करेंगे तो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव में बदले हुए। घ है गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ओसाना। ओसाना विधि में हवा का इस्तेमाल होता है। अगर हवा नहीं बह रहा होता है तो फैन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हवा तेज बहता है ना तो भूसी दूर उड़ जाता है और फिर जो दाना है गेहूं का दाना वो भारी होता है भूसी की तुलना में, तो नज़दीक गिर जाता है। तो इस प्रकार से गेहूं के दानों को भूसियों से अलग किया जाता है ओसाना विधि द्वारा। देखिए 3 है मिलान कीजिए। इसमें 4 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर और चारों सही जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर। तो मिलाना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। विटामिन सी, तो देखिए विटामिन सी किस में मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा स्कर्वी में, ठीक है ना, स्कर्वी। विटामिन सी का स्कर्वी से क्या संबंध है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो विटामिन सी को मिलाएंगे किससे? स्कर्वी से। तो पहला मिलाएंगे इसमें। 2 है शहद, तो शहद को मिलाएंगे मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, ठीक ना। 3 है सजीव, तो पेड़ पौधे क्या सजीव हैं, तो 3 को मिलाएंगे किससे? क से मिलाएंगे।
और जो 4 बच गया वही हो जाएगा। पसलियाँ, जो छाती की पसलियाँ हैं ना वो हृदय की सुरक्षा करती है। तो मिलाएंगे 4 को, क्या हृदय की सुरक्षा करती है, ठीक है ना। पसलियों को मिलाएंगे, हृदय की सुरक्षा करती है यानी ख से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एक लिंक देंगे, वहां से भी आप लिख सकते हैं। 4 है, निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, और तीनों का सही जवाब दीजिएगा तो 6 नंबर मिलेगा। फर्स्ट में बोला जा रहा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जूट है ना, जूट का पौधा होता है, उसके तने से जूट निकाला जाता है, ठीक है। उसके तने से ना रेशा निकलता है, और रेशा से बोरा वोरा बनता है और बाकी सामान बनता है, थैला वोला। आप आलू का बोरा देखे होंगे या मिठा का बोरा देखेंगे, वो भूरा वाला, तो वही है जूट के रेशा से बना है। तो ये तना से प्राप्त होता है, ना कि नारियल का बाहरी आवरण है। तो ये गलत है। नारियल के बाहरी आवरण को कॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉयर, ना कि जूट। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता क्या अपारदर्शी कहलाते हैं। तो सही है, तो सही टिक मार देंगे। चुनना, चलना, छानना पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं, तो सही है, तो सही टिक मार देंगे। जैसे छानना, तो चाय में चायपत्ती रहता है, तो उसको छानते हैं ना चाय पत्ती को, तो क्या है, पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं, तो सही बात है। जैसे चावल को चालते हैं, ठीक है, जैसे चावल में कंकड़ रहता है उसको चुनते हैं, तो ये सब पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं। पदार्थ में जो अशुद्धि है ना उसको अलग करने की विधियां हैं। यहाँ पर अपारदर्शी दिया हुआ, तो समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखिए, पारदर्शिता के आधार पर ना पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। देखिए, पारदर्शी कहते हैं उन पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो किसी वस्तु के आर पार देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना, प्रकाश जो है ना उस वस्तु के आर पार चला जा रहा है पूरी तरह से। तो पारदर्शी का उदाहरण होगा स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, वायु और कुछ प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक होता है ना जिसके आर पार है ना हम पूरे के पूरे देख सकते हैं, जो व्हाइट प्लास्टिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कुछ प्लास्टिक। अपारदर्शी कहते हैं उन पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। तो किसी वस्तु के आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो जो वस्तु है ना उससे प्रकाश आर पार नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत भी नहीं जा रहा, तो उन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो अपारदर्शी पदार्थ का ढेर सारा उदाहरण हो सकता है, जैसे कुर्सी, दीवार, लकड़ी, धातुएं, कॉपी, किताब, पेंसिल। पारभासी पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिनसे वस्तुओं को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। पारदर्शी से पूरी तरह देख सकते हैं, और पारदर्शी से है ना बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, लेकिन पारभासी है ना बीच बीच में, इससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो जो पारभासी पदार्थ होगा उससे प्रकाश है ना थोड़ा बहुत पार करता है, जिसके कारण हम सब थोड़ा बहुत देख पाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा तेल लगा कागज। अगर कागज में हम तेल लगा देते हैं ना तो पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था आर पार, लेकिन अब थोड़ा बहुत दिखाई पड़ने लगेगा। घिसा हुआ कांच या धुंधला कांच। धुंधला कांच कहने का मतलब है ना कि कांच पर धूल जम गया है या फिर पानी की बूंदे हैं, ठीक है। जैसे बारिश के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में ना कांच पर क्या होता है, कोहरा जम जाता है, तो उसके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। फिर और हो जाएगा सफ़ेद पॉलीथीन सीट। इससे भी हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, 100% नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको प्रभासी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी से ना ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इस सबको है ना याद कर लें, खास करके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल है ना देना जरूरी है। एग्जाम्पल देने से ऐसा पता चलता है ना कि आपको ये अच्छे से आता है। आगे है निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। कितना? 20 से 25 शब्दों में। तो 2 सवाल रहेगा, ठीक है। 20 से 25 शब्दों में जवाब दीजिएगा तो कितना? 5 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर दोनों क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। 5वां में बोला जा रहा पतियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। यहाँ ध्यान रखिएगा 20 से 25 शब्दों में ही बताना है। लिखेंगे पतियों के 2 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पतियों का पहला कार्य है पौधे के लिए भोजन बनाना। पतियों में भोजन बनता है, इसलिए पतियों को पेड़ पौधे का किचन बोलते हैं।
दूसरा है वाष्प उत्सर्जन द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पौधे के शरीर से बाहर निकाल देना। जैसे मान लेते हैं कि ये पत्ता है, ठीक है। अब ये पत्ता में क्या चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, सूरज का प्रकाश तो डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो पत्ते का हरा रंग क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ये 4 चीजें चाहिए भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। जैसे मान लीजिए भोजन बनाने के लिए चाहिए 100 मिलीलीटर पानी चाहिए। अब पत्ता में पहुंच गया पानी कितना, 200 मिलीलीटर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पानी कितना है, 200 में से 100 जाएगा, 100 आएगा। तो एक्स्ट्रा पानी है ना, बेकार का पानी 100 मिलीलीटर बच गया। तो ये जो पत्ता है ना, पत्ता के सतह पे ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं। पत्ते की सतह पे क्या आता है, पानी आ जाता है। ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी भोजन बनाने के लिए चाहिए तो 100 मिलीलीटर, लेकिन पत्ता ले लिया है 200 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर है ना बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करता है ना, पत्ते के सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं। तो पानी यहाँ पर पहुँच जाता है। इसी पानी पर जब सूरज का प्रकाश पहुँचता है तो पानी वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से है ना पौधे के शरीर से वाष्प का उत्सर्जन होता है। इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी बाहर निकलना, वाष्प यानी वाष्प के रूप में। तो पौधे क्या करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है ना, आवश्यकता से अधिक जल, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं पत्तियों के सहारे। यहाँ पर तो पत्तियों को 2 ही काम पढ़ना था, चलिए पत्तियों का सारा काम पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए पत्तियों का पहला काम है भोजन बनाना, ठीक है। तो हरी पत्तियां है ना, हरी पत्तियां करने का मतलब क्या है, जिन पत्तियों में क्लोरोफिल है। तो हरी पत्तियां क्या करती है, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल प्राप्त करती है जड़ के सहारे, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करती है और अपना भोजन ग्लूकोज बनाती है, और साथ ही साथ है ना ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकालती है। देखिए भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और जल चाहिए, समझें। किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन है ना पेड़ पौधों को जरूरत नहीं रहता है दिन के समय में, जब सूरज का प्रकाश पड़ता है पेड़ पौधे पर और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, तो ये जो ऑक्सीजन बना है ना, इसको छोड़ दिया जाता है वायुमंडल में। तो हरी पत्ती का पहला काम है भोजन बनाना। और पत्ता का क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान करना। ये वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया तो उसका इस्तेमाल किया भोजन बनाने में। उसके बाद क्या बनता है, भोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन को वायुमंडल में भेज देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है। तो यही है गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना स्टोमाटा, उसके सहारे। तो स्टोमाटा खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चला जाता है पत्ती के अंदर, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और वायुमंडल में मिल जाता है। इसलिए बोला जा रहा है पत्ती का और क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान करना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होता है, वैसी जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करती है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए तो ले लेती है वायुमंडल से स्टोमाटा के सहारे, जो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तीसरा काम है पत्ता का वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पौधे अपनी जड़ों की मदद से ना मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल है ना पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अभी आपको उदाहरण द्वारा बताए थे कि पत्ती में मान लेते हैं कि पानी चाहिए कितना, मान लेते हैं 100 मिलीलीटर पानी चाहिए। पौधा ले लिया है कितना, 200 मिलीलीटर पानी ले लिया है। तो 100 मिलीलीटर तो बेकार चला जाएगा, इसलिए इसको क्या करता है, टमाटर पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, पानी इस पर चला जाता है, और जब सूरज का प्रकाश इस पर पड़ता है तो यही पानी जो एक्स्ट्रा था 100 मिलीलीटर वो वाष्प में बदल जाता है। तो इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। 6 क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं।
जो अभी बताएं वही लिख देंगे। तो लिखेंगे पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना था 20 से 25 शब्दों में, तो ज़्यादा में जवाब नहीं दे सकते हो, इसका और वर्णन नहीं कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है निम्न प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी प्रश्न में जो बोला जाएगा वही देना है। इसमें क्या एक सवाल रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। तो 7 में बोला जा रहा है पुष्पासन एवं स्त्रीकेसर का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित यानी क्या, नाम भी अंकित होना चाहिए, चित्र में ना नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये है ना, ये अच्छे से बताए थे साइंस एग्जाम मॉडल सेट 1 के वीडियो में, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या आप सीधे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है, तो ये देखिए स्त्रीकेसर का भाग होता है वर्तिकाग्र और वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, ठीक है। ये क्या है, ये मादा भाग है, पौधे का मादा भाग, और पुष्पासन से सब जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये बाह्यदल है, उसके बाद दलपत्र होगा, ठीक है। उसके बाद और भी बताए थे पुंकेसर होता है, पुरुष भाग भी होता है जिसको नर भाग कहते हैं, ये सब होता है। ये बताए थे साइंस एग्जाम मॉडल सेट 1 के वीडियो में, तो आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। ये अच्छे से वर्णन कर चुके हैं, इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि समय बर्बाद होगा आपका। तो इस तरह का तस्वीर आप बना लीजिएगा। तो ये है 10 नंबर का। तो नाम लिखने के लिए बोल रहा था, तो नाम भी लिखा हुआ, आप पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं।